आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। धन के लिए हम सभी लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को केवल स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी बहुत आराम से कर सकते हैं। इस व्रत को करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख व समृद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब हम कथा का पाठ करते हैं। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संस्कार तो मानो उस गांव से कम ही हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ने लगी थी। लोग शराब, जुआ, व्यभिचार की ओर बढ़ने लगे थे। इन सब के बावजूद उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में एक दंपति थे, शीला और उसका पति, जो कि बहुत ही धार्मिक प्रकृति और संतोषी स्वभाव की महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और हमेशा प्रभु भजन में लीन रहते थे। वो इसी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की बहुत सराहना भी करते थे। देखते ही देखते समय धीरे धीरे बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द बहुत ही करोड़पति बनना चाहता था और बड़े बड़े ख्वाब देखने लगा। इसलिए उसने गलत रास्ते को चुन लिया। करोड़पति बनने की बजाय वह धीरे धीरे रास्ते से भटकने लगा और उनकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। वह जुआ, चरस, गांजा जैसी बुरी आदतों में लिप्त हो गया। शीला का पति भी अन्य गलत लोगों की तरह भी इस गलत चीज के अंदर बहुत फंस गया था। इस प्रकार उसने जुए में अपना सब कुछ खो दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा करने वाली महिला थी और सब कुछ धीरे धीरे सहन करने लगी। वह अपना अधिकांश समय अब भक्ति भाव में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने जाकर के देखा तो एक माजी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा हो, इस तरह का उनका स्वरूप था। उनका चेहरा भव्य करुणा और प्यार से भरा हुआ था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उन माजी को आदर के साथ अपने घर के अंदर ले आई। घर में बिछाने के लिए कुछ खास नहीं था। ऐसा शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर उनको बिठाई और माजी बोली, शीला, मुझे क्या तुमने पहचाना? मैं हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय पर आती हूँ। तुम भी तो वहां आती हो। शीला को कुछ समझ नहीं आया। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, तो मेरी तुमसे मिलने की तमन्ना हुई तो मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के इस प्रेम भरे बर्ताव से, इन प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय मानो पिघल ही गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और वह बिलख करके रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे होते हैं। धैर्य रखो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होंगी। तुम मुझे बताओ। माँ जी के इस प्रेम पूर्ण व्यवहार से शीला को थोड़ा संबल मिला और उसने सुख की आस में माँ जी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर के माँ जी ने कहा, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा का अवतार हैं। वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तुम धैर्य रखो, माँ लक्ष्मी जी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बतलाई और कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उस व्रत को लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख और समृद्धि और यश को प्राप्त करता है। शीला यह सब सुनकर के आनंदित हो गई और शीला ने संकल्प करके आंखें जब खोली तो उसे सामने कोई नहीं दिखाई दिया। उसे लगा उसे एक पल के लिए लगा कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि वह माँ जी कोई और नहीं बल्कि साक्षात श्री माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शीला ने माँ जी के द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत को किया और आखिरी में
प्रसाद का वितरण हुआ। यह प्रसाद जब शीला ने अपने पति को खिलाया, प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में मानो फर्क पड़ने लगा। उस दिन उसने शीला को नहीं मारा, ना ही सताया। शीला को बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक व्रत का उद्यापन कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार स्वरूप दी। माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को नमस्कार करते हुए उनके भाव को मन में रखते हुए प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करके जो मन्नत मांगी है वह व्रत आज पूर्ण हुआ है। आप मेरी विपत्ति दूर कीजिए, हमारा सब कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य उसका अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन अनुसार पति देना। जो आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसे आप सभी विपत्तियों से दूर करें और सुख शांति दें। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर के लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति एक बहुत ही अच्छा आदमी बन गया। उसने कड़ी मेहनत करके वह व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के जो गिरवी रखे हुए गहने थे उन्हें छुड़वाया और मानो घर में जैसे धन की बाढ़ ही आ गई हो। घर में पहले से ज्यादा सुख व शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों को मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका विधिवत अनुसार उद्यापन करना चाहिए। जब आप इसका उद्यापन करें तो आपको प्रसाद में खीर बनानी चाहिए। माता लक्ष्मी सभी की विपत्ति को दूर करें और उसे धन धान्य से संपन्न करें। बोलो लक्ष्मी माँ की जय।